वंश। गुप्त वंश का समय है 319 से 550 ईस्वी। संस्थापक श्रीगुप्त, अंतिम विष्णुगुप्त। यानी कि गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त और अंतिम है विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त मौर्य मत कर देना। संस्थापक है श्रीगुप्त और अंतिम है विष्णुगुप्त। यानी गुप्त वंश का संस्थापक श्रीगुप्त और अंतिम विष्णुगुप्त। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 2 राजधानी थी। यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय सेकंड वाला चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 2 राजधानियाँ थी, पाटलिपुत्र और उज्जैन। के.एम. मुंशी ने गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा। यानी कि भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसने कहा? तो के.एम. मुंशी ने कहा। और कौन सा वंश है? तो गुप्त वंश। गुप्तों की उत्पत्ति, यानी कि गुप्तों की उत्पत्ति के बारे में विभिन्न विद्वानों ने क्या मत दिए। आर.सी. मजुमदार व ओझा इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। यानी कि आर.सी. मजुमदार व ओझा इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल इन्हें शूद्र मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल इन्हें शूद्र मानते हैं। हेमचंद्र चौधरी इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। रोमिला थापर प्लस रामशरण शर्मा इन्हें वैश्य मानते हैं। अधिकतर विद्वानों ने गुप्तों को वैश्य माना है। यानी कि अधिकतर विद्वानों का मत गुप्तों को वैश्य माना है। फिर भी याद रख लेना, आर.सी. मजुमदार व ओझा इन्हें क्षत्रिय मानते हैं। काशी प्रसाद जायसवाल इन्हें शूद्र मानते हैं। हेमचंद्र चौधरी इन्हें ब्राह्मण मानते हैं। रोमिला थापर प्लस रामशरण शर्मा इन्हें वैश्य मानते हैं। अधिकतर विद्वानों ने गुप्तों को वैश्य माना है। गुप्त वंश संस्थापक श्रीगुप्त। श्रीगुप्त के बाद घटोत्कच बना। श्रीगुप्त व घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे, इनकी उपाधि महाराज थी। यानी कि श्रीगुप्त और घटोत्कच घटोत्कच स्वतंत्र शासक नहीं थे, इनकी उपाधि महाराज थी। गुप्त प्रारंभ में कुषाणों के सामंत थे। यानी कि गुप्त प्रारंभ में किनके सामंत थे? तो कुषाणों के सामंत थे। चंद्रगुप्त प्रथम का समय है 319 से 35 या 50 दोनों आता है। गुप्तों का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की। यानी कि गुप्तों का प्रथम शासक जिसने महाराजाधिराज की उपाधि धारण की तो चंद्रगुप्त प्रथम। पाटलिपुत्र गुप्तों ने राजधानी बनाई। यानी कि पाटलिपुत्र को किसने राजधानी बनाई? तो गुप्तों ने पाटलिपुत्र को राजधानी बनाई। गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक, यानी कि गुप्त वंश का वास्तविक संस्थापक भी चंद्रगुप्त प्रथम है। हेमचंद्र चौधरी ने चंद्रगुप्त को द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कहा। यानी कि द्वितीय मगध राज्य का संस्थापक किसने कहा? तो हेमचंद्र चौधरी ने कहा। और हेमचंद्र चौधरी के अनुसार द्वितीय मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय नहीं है, चंद्रगुप्त है। गुप्त संवत, वल्लभी संवत 319 ईस्वी में चलाए। चंद्रगुप्त ने चलाया। इस संवत का प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा अभिलेख में किया। यानी कि चंद्रगुप्त ने चलाया गुप्त संवत और इस संवत का प्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने मथुरा अभिलेख में किया। काल में मुद्रा व्यवस्था की शुरुआत हुई और चंद्रगुप्त ने कुमार देवी से विवाह किया। चंद्रगुप्त ने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया। इस विवाह उपलक्ष्य में राजदंपति प्रकार का सिक्का व कुमार देवी प्रकार का सिक्का चलाया। राजदंपति प्रकार का व कुमार देवी प्रकार का सिक्का चलाया। इसका पुत्र है अब समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त का शासनकाल है 350 से 75। सर्वाधिक विस्तार किया इसने। उपनाम है परम भागवत। यानी गया ताम्र में इसे परम भागवत का इनकी उपनाम रट लेना। भारत का नेपोलियन, विसेट स्पिन का 100 युद्धों का विजेता व 100 गांव थे। कविराज व लिच्छवी दोहित्र सर्व राजा छेता। गुप्तकालीन अभिलेखों में समुद्रगुप्त नाम मिलता है। यानी कि समुद्रगुप्त नाम कहाँ मिलता है? तो गुप्तकालीन अभिलेखों में। सर्वराजा छेता यानी कि सर्वराजा छेता, कविराज, लिच्छवी दोहित्र, 100 युद्धों का विजेता, 100 गांव, भारत का नेपोलियन और परम भागवत गया ताम्र में का। प्रयाग प्रशस्ति अनुसार चंद्रगुप्त ने भरी सभा में प्रयाग प्रशस्ति अनुसार चंद्रगुप्त ने भरी सभा में राज्य समुद्रगुप्त बनाया। राजा समुद्रगुप्त को बनाया। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को पृथ्वी निवास करने वाला देवता बताया है। समुद्रगुप्त को कई लाख गायों का दानी कहा।
समुद्रगुप्त की उदारता कारण सरस्वती व लक्ष्मी का विरोध समाप्त हो गया। समुद्रगुप्त की नीति आर्यावर्त उत्तर भारत में थी और दक्षिणापथ नीति ये दक्षिण भारत में थी। ग्रहण मोक्षानुग्रह नीति अपनाया, अधीन करके छोड़ना, और आर्यावर्त प्रसबोधन नीति अपना अर्थात पूर्ण उखाड़ कर फेंकना। समुद्रगुप्त के सिक्के विधिव्रत समुद्रगुप्त मुद्रा चलाए। भारतीयकरण करने का श्रेय यह समुद्रगुप्त को जाता है और 6 प्रकार के सिक्के चलाए। ध्वजधारी, दंडधारी, गुरुड़धारी सर्वाधिक लोकप्रिय, यानी कि ध्वजधारी को गुरुड़, दंडधारी और गुरुड़ प्रकार का सिक्का जो सर्वाधिक लोकप्रिय था। समुद्रगुप्त प्रथम मुद्रा चलाए और इसमें 100 युद्धों का विजेता बताया, यानी कि 100 युद्धों का विजेता किसमें बताया तो ध्वजधारी व दंडधारी या गुरुड़धारी में। उपाधि पराक्रम और गुरुड़ का अंकन है। दूसरा नंबर का सिक्का है वीणा वादन प्रकार का, वीणा बजाते हुए। तीसरा है धनुधारी, चौथा है परशुधारी और पांचवा है अश्वमेघ प्रकार का, एकमात्र सिक्का जिस पर समुद्रगुप्त का अंकन नहीं है। और छठा है व्याघ्रनिहिता प्रकार का, गंगा की आकृति, इसमें गंगा घाटी विजय पुष्टि होती है, यानी कि 6 सिक्के हैं। व्याघ्रनिहिता, अश्वमेघ प्रकार का, परशुधारी, धनुधारी, वीणावादन और कौन सा है ये दंडधारी, ध्वजधारी व दंडधारी प्रकार का। प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में मिली। अकबर समय जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में रखवाई, यानी कि इम्पोर्टेंट है। प्रयाग प्रशस्ति कौशाम्बी में मिली। प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर मिली तो कौशाम्बी में मिली और अकबर समय जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में रखवाई। कुल पंक्ति 33 थी, भाषा संस्कृत थी, शैली चंपू थी, ऊंचाई 75 फीट थी। यानी कि प्रयाग प्रशस्ति की ऊंचाई कितनी थी तो 75 फीट थी। कुल पंक्तियाँ कितनी थी 33 थी। भाषा कैसी सी तो संस्कृत थी। शैली कैसी थी तो चंपू थी। और प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पर मिली तो कौशाम्बी में मिली। अकबर समय जहांगीर ने इलाहाबाद के किले में रखवाई। प्रयाग प्रशस्ति में हरिशरण लिखी। प्रयाग प्रशस्ति किसने लिखी तो हरिशरण ने लिखी। प्रयाग प्रशस्ति हरिशरण ने लिखी। प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रकालीन इतिहास की आत्मकथा कहते हैं, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति को किसकी आत्मकथा कहते हैं, समुद्रकालीन इतिहास की आत्मकथा कहते हैं। इस पर तिथि का उल्लेख नहीं है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति पर तिथि का उल्लेख नहीं है। इसे प्रकाश में लाने का श्रेय ए ट्रामर को जाता है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति को प्रकाश में लाने का श्रेय ए ट्रामर को जाता है। प्रशस्ति में समुद्रगुप्त की विजयों को 5 भागों में बटा है, यानी प्रयाग प्रशस्ति के अनुसार समुद्रगुप्त की विजयों को 5 भागों में बटा गया है। प्रयाग प्रशस्ति पर जहांगीर का लेख मिलता है, यानी कि प्रयाग प्रशस्ति पर किसका लेख मिलता है तो जहांगीर का मिलता है। पृथ्वी वीर समुद्रगुप्त की उपाधि है, यानी कि पृथ्वी वीर किसकी उपाधि है तो समुद्रगुप्त की उपाधि है। के 2 पुत्र हुए, पहला है रामगुप्त और चंद्रगुप्त। रामगुप्त चंद्रगुप्त ये द्वितीय है। रामगुप्त प्रथम गुप्त शासक तांबे के सिक्के चलाए, यानी कि तांबे के सिक्के किसके समय चले तो रामगुप्त के समय चले। रामगुप्त से शकों ने ध्रुव स्वामिनी की मान की यह कह विशाखदत्त के देवीना प्रिय में मिलती है, यानी कि रामगुप्त से शकों ने ध्रुव स्वामिनी की मान की, यह विशाखदत्त के देवीना प्रिय से मिलती है। चंद्रगुप्त द्वितीय 375 से 415 ईस्वी। इसके उपनाम है सहसांक, सक्कारी, देवराज। सहसांक, सक्कारी और देवराज किसकी उपाधि है तो चंद्रगुप्त द्वितीय की। सहसांक, सक्कारी और देवराज। देवगुप्त व क्या है श्री विक्रमादित्य गुप्त वंश को प्रथम शासक जिसने विक्रमादित्य उपाधि धारण की, यानी गुप्त वंश का प्रथम शासक जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। परम भागवत चंद्रगुप्त द्वितीय की सर्वाधिक लोकप्रिय उपाधि है। चंद्रगुप्त द्वितीय महरौली स्तंभ में मिलता है, यानी कि चंद्रगुप्त द्वितीय कहाँ पर मिलता है तो महरौली स्तंभ लेख में मिलता है। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दैत्य देवी था। चंद्रगुप्त द्वितीय की माता का नाम दैत्य देवी था।
चंद्रगुप्त द्वितीय नाम कहाँ पर मिलता है? तो मेहरौली स्तंभलेख में मिलता है। परम भागवत कहाँ मिलता है? तो चंद्रगुप्त की सर्वाधिक उपाधि परम भागवत थी और सहसांक, सक्कारी और देवराज इसकी उपनाम है। अभिलेख मथुरा स्तंभलेख चंद्रगुप्त प्रथम अभिलेख मथुरा स्तंभलेख, यानी चंद्रगुप्त का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो मथुरा स्तंभलेख चंद्रगुप्त द्वितीय का प्रथम अभिलेख है। चंद्रगुप्त प्रथम का प्रथम अभिलेख है मथुरा स्तंभलेख। उदयगिरी गुहालेख सांची लेख एमपी में। यह लेख चंद्रगुप्त सेना आदित्य का है। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। सांची लेख एमपी में है। यह लेख चंद्रगुप्त सेनापति मकर दिव्य का लेख है। इसमें ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है, यानी कि सांची लेख में ग्राम पंचायतों का उल्लेख मिलता है। महरौली स्तंभलेख दिल्ली कुतुब मीनार के पास है। मूल रूप से व्यास नदी के किनारे था, यानी कि महरौली लोह स्तंभ मूल रूप से कहाँ पर था? तो व्यास नदी के किनारे था, दिल्ली के कुतुब मीनार के पास। भाषा संस्कृति लेख द्वितीय की शक विजय। शक गुजरात कठियावाड़ में था। चंद्रगुप्त द्वितीय समय अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। गुप्तों ने वकाटकों के सहयोग से 410 व 11 ईस्वी में शकों को हराया। गुजरात जीतने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त था, यानी कि गुजरात जीतने वाला प्रथम गुप्त शासक चंद्रगुप्त द्वितीय था। चंद्रगुप्त के सिक्के चंद्रगुप्त ने सोना, रजत व तांबे के सिक्के चलाए, यानी रजत सिक्के चलाने वाला चंद्रगुप्त द्वितीय प्रथम शासक है। रजत सिक्के किसने चलाए? तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने। और चंद्रगुप्त ने गुजरात जीतने वाला प्रथम शासक चंद्रगुप्त द्वितीय। गुप्तों ने वकाटकों के सहयोग से 410 ईस्वी में गुप्तों को हराया और शक गुजरात कठियावाड़ में था। चंद्रगुप्त समय अंतिम शक शासक रुद्र सिंह तृतीय था। 8 प्रकार की श्रवण मुद्राएं चलाए चंद्रगुप्त द्वितीय ने। व्याघ्र निहिता सिक्के को सिंह निहिता बदल दिया। चंद्रगुप्त की अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या में मिली हैं, यानी कि चंद्रगुप्त की अधिकांश ताम्र मुद्राएं कहाँ मिली हैं? तो अयोध्या में मिली हैं। चंद्रगुप्त की अधिकांश ताम्र मुद्राएं अयोध्या में मिली हैं। चंद्रगुप्त द्वितीय ने व्याघ्र निहिता सिक्के को सिंह निहिता बदल दिया। चंद्रगुप्त के नवरत्न याद रखना: कालिदास, धनवंतरी, वेताल भट्ट, अमर सिंह, घटप्रहार, शपणक, शंकु, वररुचि, वराहमिहिर। कालिदास नवरत्नों में प्रमुख: धनवंतरी चिकित्सा, वेताल भट्ट जादूगर, अमर सिंह कोशकार और घटक पर कूटनीतिज्ञ, शपणक ज्योतिष जानकार, शंकु वास्तुनिकार, वररुचि वेरा का निचार और वराहमिहिर कलित ज्योति खगोल विज्ञान। फाहियान मूल नाम इम्पोर्टेंट है। फाहियान मूल नाम कुंड, जन बू यांग की चीन में। पुस्तक फोचू की किसकी पुस्तक है? तो फाहियान की। जन्म कहाँ हुआ? तो बू यांग में। बू यांग कहाँ है? तो चीन में। मूल नाम चाहिए कुंड। 300 फाहियान मूल नाम कुंड, जन्म बू यांग चीन में हुआ। पुस्तक फोचू की। 399 ईस्वी में चंद्रगुप्त द्वितीय समय भारत आया व विनय ग्रंथों की खोज में आया, यानी कि फाहियान किनके खोज में आया? तो विनय ग्रंथों की खोज में आया। और किसके समय आया? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय भारत। उत्तर पश्चिमी मार्ग के स्थल मार्ग से भारत आया व जल मार्ग से गया। उत्तर पश्चिमी यानी कि उत्तर पश्चिमी मार्ग के स्थल मार्ग से भारत आया, स्थल मार्ग से भारत आया व जल मार्ग से गया। फाहियान ने एमपी का वर्णन किया। 14 वर्ष भारत रहा व पाटलिपुत्र में संस्कृत का अध्ययन किया। फाहियान ने भारत में चांडाल, कोडिया, निःशुल्क चिकित्सा का वर्णन किया। फाहियान ने 30 देशों का भ्रमण किया, यानी कि फाहियान ने कितने देशों का भ्रमण किया? तो फाहियान ने 30 देशों का भ्रमण किया। 14 वर्ष भारत में रहा, यानी कि फाहियान कितने वर्ष भारत में रहा? तो 14 वर्ष भारत में रहा। पाटलिपुत्र में संस्कृत का अध्ययन किया, यानी कि फाहियान ने कहाँ पर संस्कृत का अध्ययन किया? तो पाटलिपुत्र में संस्कृत का अध्ययन किया। फाहियान ने भारत में चांडाल व कोडिया निःशुल्क चिकित्सा का वर्णन किया। फाहियान ने 30 देशों का भ्रमण किया।
अब आ गया कुमारगुप्त। कुमारगुप्त ध्रुव देवी का पुत्र था। गुप्तों में सबसे लंबा शासन किसने किया? तो कुमारगुप्त ने किया, 40 वर्ष। गुप्तों में सर्वाधिक शासन लंबा किसका था? तो कुमारगुप्त का था, 40 वर्ष। सर्वाधिक सिक्के भी कुमारगुप्त के थे, 14 व अभिलेख 18 लिखवाए। अभिलेख 18 लिखवाए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त के समय हुई। ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है, यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। कुमारगुप्त ध्रुव देवी का पुत्र और गुप्तों में सबसे लंबा शासन 40 वर्ष, सर्वाधिक सिक्के 14 व अभिलेख 18। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ये विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म का ऑक्सफोर्ड कहलाता है। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया। कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक जिसने अभिलेख बंगाल में भी मिले, यानी कि कुमारगुप्त के अभिलेख बंगाल में भी मिले। नालंदा विश्वविद्यालय में ह्वेनसांग आया, इसकी खोज कनिंघम ने की। यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय में कौन आया? तो ह्वेनसांग आया। इसकी खोज किसने की? तो कनिंघम ने की। कुमारगुप्त ने भी अश्वमेध यज्ञ करवाया। कुमारगुप्त प्रथम शासक जिसने अश्वमेध कुमारगुप्त प्रथम गुप्त शासक जिसके अभिलेख बंगाल में भी मिले। अब हैं स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त का समय है 425 से 67। शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हुआ, यानी कि स्कंदगुप्त शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हुआ। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में हुणों को मलेच्छ कहा गया है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया। स्कंदगुप्त ने चीन सम्राट के दरबार में राजदूत राजधानी अयोध्या को बनाया। स्कंदगुप्त वैष्णव था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त समय स्वर्ण सिक्के का वजन बढ़कर 144 से 146 ग्रेन हो गया। समुद्रगुप्त के समय सिक्कों में मिलावट ज़्यादा हुई थी। समुद्रगुप्त पश्चिम भारत में चांदी सिक्के जारी करने वाला अंतिम गुप्त शासक था, यानी कि समुद्रगुप्त पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का केंद्र। ये तो प्रश्न है, एक बार और देख लेते हैं। स्कंदगुप्त शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हुआ। ये जानकारी जूनागढ़ अभिलेख में से मिलती है और हुणों को मलेच्छ कहा गया है। सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण भी स्कंदगुप्त ने कराया। स्कंदगुप्त ने चीन सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा, यानी कि स्कंदगुप्त ने चीनी सम्राट के दरबार में राजदूत भेजा और राजधानी अयोध्या को बनाया। स्कंदगुप्त वैष्णव था। इसने परम भागवत की उपाधि धारण की, यानी कि स्कंदगुप्त वैष्णव था और परम भागवत की उपाधि धारण की। स्कंदगुप्त समय स्वर्ण सिक्कों का वजन 144 से 146 ग्रेन हो गया। 144 से 146 ग्रेन सिक्कों का वजन हो गया। स्कंदगुप्त समय सिक्कों में मिलावट हुई और स्कंदगुप्त पश्चिमी भारत में चांदी सिक्के जारी करने वाला अंतिम शासक था, यानी कि स्कंदगुप्त पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी करने वाला अंतिम गुप्त शासक था। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का केंद्र उज्जैन था, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या कला व साहित्य का केंद्र उज्जैन था। और गुप्त काल में बिना ज्योति भूमि को अप्रहत कहा जाता है, यानी कि गुप्त काल में बिना ज्योति भूमि को अप्रहत कहा गया है। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र बिहार में है। किस साम्राज्य को हिंदुत्व का स्वर्ण काल कहा गया है? तो गुप्त काल को के मुंशिन का गुप्तों के शासन काल के दौरान अजंता की गुफाएं बनी थी, यानी कि गुप्तों के शासन काल के दौरान ही अजंता की गुफाएं बनी थी। अजंता की गुफाएं किसके समय बनी? तो गुप्तों के काल में। गुप्त कालीन भारत में महत्तर और पदनाम ग्राम व मुखिया के लिए प्रयुक्त होते थे।